Very good morning, my dear students. So today we are going to discuss about advertisements. अब एग्ज़ाम में मेनली 5 तरह की एडवर्टीज़मेंट पूछी जाती हैं, जैसे कि सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, टू लेट, फॉर सेल एंड लोस्ट एंड फाउंड। तो ये 5 तरह की एडवर्टीज़मेंट एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले सिचुएशन वैकेंट के बारे में, कि सिचुएशन वैकेंट में आपको क्या क्या लिखना होता है, किन बातों का ध्यान आपको रखना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपको सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स जरूरी है, इट इज़ मैंडेटरी। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट ओवर हियर सिचुएशन वैकेंट। अब सिचुएशन वैकेंट होती क्या है? वैकेंट का मतलब क्या होता है? खाली। कि कोई भी जब कोई पोस्ट खाली होती है कहीं पे भी, तो उसको हम बोल देते हैं सिचुएशन वैकेंट, कि मतलब जॉब के लिए जो खाली पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसको हमने कैपिटल लेटर्स में लिखना है, सिचुएशन वैकेंट को। उसके बाद अब देखो उसमें क्या क्या चाहिए होगा हमें। देखिए कि सबसे पहले वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स और रिसेप्शनिस्ट। भी पोस्ट किसी चीज़ की भी हो सकती है, टीचर की भी हो सकती है, रिसेप्शनिस्ट की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, प्रिंसिपल की भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे, देखिए वांटेड अ वेल क्वालिफाइड, भाई क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये मेरी कंडीशन है कि मुझे एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड टीचर या फिर रिसेप्शनिस्ट चाहिए। जो आपके एग्ज़ाम में लिखा होगा, वहाँ क्वेश्चन पेपर में दिया होगा कि टीचर है, रिसेप्शनिस्ट है या फिर प्रिंसिपल है, कोई भी पोस्ट हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकते हैं। उसके बाद मेल और फीमेल, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मेल हो या फीमेल हो, इट इज़ नॉट अ कंडीशन। मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस, वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं वहाँ पे, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे 2 मैंने लिखा है तो 2 ही आप उसमें मेंशन करेंगे। जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप चाहे 2 लिखो चाहे उसमें 5 years लिख दो, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। भाई अगर मुझे कोई भी टीचर चाहिए या फिर रिसेप्शनिस्ट चाहिए या फिर कोई भी अदर पोस्ट के लिए एक पर्सन चाहिए, तो ऑब्वियसली कि मुझे उसकी जो फ्लुएंसी है इंग्लिश में भी होनी चाहिए और हिंदी में भी होनी चाहिए, क्योंकि देयर विल बी वेरियस स्टूडेंट्स। तो कुछ इंग्लिश बोल सकते हैं, कोई हिंदी भी बोल सकते हैं, तो सबको हमें तो सबके अकॉर्डिंग चलना है ना। तो फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। अब उसके बाद आता है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज़ मस्ट। अब कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर एक टीचर है तो ऑब्वियसली उसको क्वेश्चन पेपर भी बनाने पड़ सकते हैं, सब कुछ करना पड़ सकता है। उसके बाद अगर रिसेप्शनिस्ट है तो ऑब्वियसली उसका तो काम ही ये होगा ना कि कंप्यूटर नॉलेज तो कुछ तो होनी चाहिए उसे। उसके बाद अप्लाई विद इन 7 days विद कंप्लीट बायोडाटा। अब अप्लाई विद इन 7 days मतलब जिस दिन एडवर्टीजमेंट हमने पोस्ट की है उसके 7 days के अंदर अंदर अप्लाई करना है। इसके बाद फिर आता है सैलरी नेगोशिएबल। इस सैलरी नेगोशिएबल का मतलब है कि सैलरी ऊपर नीचे की जा सकती है जब आप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, कि जब आप बात करेंगे सैलरी के रिगार्डिंग तो वो मतलब फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे हो सकती है। सपोज कीजिए कि आपने एक्सपेक्ट की है 30, तो वो 25 भी हो सकती है, वो 20 भी हो सकती है, तो वो नेगोशिएबल रहेगी। उसके बाद कॉन्टैक्ट नेशनल पब्लिक स्कूल, दिस इज़ कॉन्टैक्ट नंबर। अब वहाँ पे आपने उसके बाद क्या करना है, नेशनल पब्लिक स्कूल जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा एड्रेस, वही आपने यहाँ मेंशन कर देना है। तो ये सबसे ईजी है जो एडवर्टीजमेंट ये सिचुएशन वैकेंट की है। इसके बाद बाकी की वीडियोस में हम लोग बात करेंगे सिचुएशन वांटेड के बारे में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।